मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम अभी भगवानपुर में हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने बहुत लोग बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं, क्यों बैठे हैं, ये माजरा हम आपको बाद में समझाएंगे। एक बात समझिए, जिस इंसान के बारे में बात हो रही है वो कोई इंसान साधारण इंसान नहीं था। उस शख्स का नाम रामविलास पासवान। अब आप बात समझ गए होंगे। आज उन्हीं के तैलचित्र पर माल्यार्पण करने के लिए ये सर्वधर्म सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया है और ये जगह भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय से बिल्कुल सटा हुआ है। उसी कैंपस का ये हिस्सा है जहां एक अच्छे लोग जो उन्हें चाहने वाले हैं, जिनके वो चहेते रहे हैं, वैसे लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और उसी श्रद्धा सुमन की कड़ी में आप देख रहे होंगे कि हर लोगों के चेहरे पर एक मायूसी, एक खामोशी छाई हुई है और इसी को लेकर के यहाँ आप देखेंगे पर हम भी इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और क्योंकि भगवान इन्हें इनके मृत आत्मा को शांति दें और इनके जो परिजन हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो समर्थक हैं, उनमें वो ताकत मिले, सहन शक्ति मिले ताकि वो इस घटना को बर्दाश्त कर सकें। अब बात समझिए कि यहाँ से कोसों दूरी पर इनका निधन हुआ। निधन कैसे हुआ आपने देखा, लेकिन वहाँ से कई 100 किलोमीटर की दूरी पर आज भी लगता है कि जीवंत स्थिति में रामविलास जी यहाँ हैं। इनसे लोगों को ताकत मिल रही है। यहाँ जो सर्वधर्म सभा की गई है उसके जो नेता हैं उनसे हम बात करेंगे और जो आप सामने में देख रहे हैं इन लोगों से भी हमारी बातें होंगी कि आखिर इन लोगों ने सर्वदलीय सभा करके इतना बड़ा मिसाल पेश किया है। तो आइए हम सीधे ले चलते हैं। एक शख्स हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नेता जैसे दिख रहे हैं। पता नहीं नेता है कि नहीं है, ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? राधे श्याम पासवान। राधे श्याम जी, आज आपने सर्वदलीय सभा का आयोजन किया है जी। अच्छा, ये आखिर ये स्टेमिना कैसे आ गई आप में? ये स्टेमिना हम में ही नहीं, हमारे देश के जितने सामाजिक लोग हैं, समाज में आस्था रखते हैं, उस तमाम लोगों के अंदर ये आस्था है कि पासवान जी के शोक सभा पटना में जाकर, दिल्ली में जाकर और अपने अपने होम ब्लॉक जिला में जो जहाँ हैं, जहाँ में है, गांव में, घरों में लोगों ने दुख व्यक्त किया और इनके चलचित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक मनाया। अच्छा, इसमें बताइए, बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत लोग चले भी गए, बहुत महिलाएं भी उधर सामने में हैं। हमको एक बात बताइएगा कि इसमें जो लोग हैं सभी पार्टी के हैं कि सिर्फ उन्हीं से संबंधित है? नहीं, इसमें तमाम पार्टी, तमाम जाति, तमाम धर्म के लोग, इसमें किसी एक पार्टी, एक जाति के लोग नहीं है। रामविलास पासवान जी एक जाति के नेता नहीं थे। लेकिन एक बात और बताइए हमको कि ये चुनाव का समय है और ऐसे में सारे लोगों को एक साथ लेकर के और आपने इस तरह का आयोजन किया है, क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक कोई परिदृश्य तो पलटना नहीं चाहते आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राजनीति से इसका कोई प्रेरणा नहीं है। तो आज हमारा देश, हमारा राज्य शोक में डूबा हुआ है। एक ऐसे हैसियत को खोकर शोक में डूबा हुआ है कि जिनके ऊपर कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अब हम देख रहे हैं दादा, बहुत आप उम्र से ज़ईफ लगते हैं लेकिन काबिले वहीब लगते हैं। आप जरा सा बताइएगा हमको, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंटू पासवान। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम तो और गांव से आए। और गांव से आए हैं? बहुत दूर से पैदल चल के आए हैं? हाँ। अच्छा, आज तो आपको लग रहा होगा कि हम लोगों ने बहुत बड़े नेता को खो दिया। एकदम। अब आपकी आवाज कौन बुलंद करेगा? अब तो मृत आत्मा, ये आत्मा अमर होती है, तो आत्मा पासवान जी के मिट्टी नहीं है, लेकिन आत्मा तो अमर है। वो अमर आत्मा, हम उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आपका अमर आत्मा हमको संतुष्ट करे। हम अपने आत्मा को, हमारे आत्मा को, हम आपके आत्मा को शांत करते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को आप शांत। देखिए, ये है दिल में जज्बा और लोगों के प्रति, उनके प्रति, उस नेता के प्रति आस्था। एक युवा भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? बहुत देर से आप देख रहे हैं कि आप भी परेशान हैं, बताइए क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पासवान। अनिल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, ग्राम और गाँव। और गाँव के रहने वाले हैं।
और आपका पढ़ने लिखने का समय है, आप कैसे आ गए? आने का हम लोग का कारण ये है कि देखिए हम लोग के देश के एक महान जो है कि कह सकते हैं कि रामविलास पासवान जी एक बहुत ईमानदार और शिक्षा और धार्मिक के बारे में ये लोग अच्छा थे, इनके वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यहाँ जितने लोग हैं, चाहे वो वृद्ध हों, नेता हों, दूसरे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, युवा हों, कोई भी यहाँ पहुंचकर और मृत आत्मा की शांति के लिए और अपने नेता के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेने के लिए एक ये जो सर्व धर्म सभा आयोजित की है, सर्वदलीय सभा आयोजित की है, ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। और लेकिन एक बात और हम आपको बता देते हैं, अभी प्रेस से बात हो रही है और जिस वक्ता ने इमोशनल होकर जो बातें कही है, अब आपको हम सीधे वहां ले चलते हैं और चलिए सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री गरीब दलितों के मसीहा रामविलास पासवान जी का शोक सभा मनाया गया। क्या कहना चाहेंगे इस शोक सभा? आज हमारे देश के एक ऐसे हैसियत, एक ऐसी सियासत को हमने खोया है जिसकी भरपाई आने वाले दिनों में नहीं होने वाली है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व में क्या कहना चाहेंगे? ये सर्वदल सर्वजन के नेता थे। ये जेपी लोहिया और संविधान निर्माता अंबेडकर के बाद द्वितीय अंबेडकर हैं। इनके विकास और इनकी जीवनी तमाम देश के लोग जानते हैं। इन्होंने किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का बात नहीं किया। ये उच्च सदनों में तमाम गरीब, दलित, शोषित, अगड़ा पिछड़ा, अगड़े गरीब के हक के और आरक्षण के बात रामविलास पासवान जी ने किया। इन्होंने अपने जीवन काल में किसी को छोट भाषाओं के साथ प्रयोग नहीं किया, वो चाहे सड़क हो या सदन हो या मंच हो। रामविलास पासवान जी एक सम्मानित नेता थे और उन्होंने सम्मानजनक भाषण किया करते थे जिसको सुनकर लोग सीख लेते थे और आने वाली पीढ़ी उनके विचारधारा का सीख लेगी। लोगों को इनसे सीख लेने की क्या है? लोगों ने इनसे तमाम चीजों को सीख लिया, किसी एक बिंदु पर नहीं, तमाम बिंदुओं पर, विकास के बातों पर, समाज के बातों पर, मजहब के बातों पर। इन्होंने आज तक किसी एक मजहब, एक धर्म का बात नहीं किया। ये सर्वजन थे, तमाम देश हित, राष्ट्र हित इनके अंदर व्याप्त थी। इन्होंने आज तक सदन में राष्ट्र हित और देश हित का बात किया, नीति के बात किया। नीति से हटकर कभी रामविलास जी ने कोई समझौता नहीं किया। रामविलास जी नीतिगत नेता थे। जैसे देश में यदि 2, 4, 5 नेताओं की नाम आएगी, उसमें रामविलास पासवान का नाम नीति के तरफ आएगी। आपका शुभ नाम? राधे श्याम पासवान। क्या है आप? मैं एक सामाजिक वर्कर हूँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें सारे लोग हैं, सर्वदलीय सभा है और हर ऐसा नहीं, कोई भी नेता जो एक आदर्श बनाकर चलता है, उसके पदचिन्हों पर चलने के लिए न किसी जाति की जरूरत होती है, न किसी धर्म की जरूरत होती है, न किसी मजहब की जरूरत होती है। ऐसे में ही देखिए एक बुजुर्ग हैं, इनके उम्र कितने जैफ हैं ये आप देख रहे होंगे। हम इनसे जान लेते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? भोपाल से। कहाँ के रहने वाले हैं? बसंतपुर। बसंतपुर यहाँ से कितना दूरी है? 1.5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, तो पैदल आए हैं आप? जी। बहुत शानदार हैं आप भाई, इस उम्र में भी आप पैदल इतना चल के आए हैं, यहाँ सर्वधर्म सभा में आए हैं। जी। तो आपने किस चीज़ से प्रेरित होकर आया यहाँ? मैं माननीय रामविलास जी के किए गए कर्तव्यों का, कर्तव्यपरायणता पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी सोच पर, उनकी राजनीति पर मैं आभारी हूँ उनका, और उनसे मैं बराबर प्रेरित रहा हूँ। इसलिए उनकी कर्मठता को देखते हुए, उनकी ईमानदारी को देखते हुए, उनकी राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए मैं आया। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। आप समझ रहे होंगे, ये ऐसे नेता थे जिन्हें जाति से कोई मतलब नहीं था, और यही वजह है कि यहाँ सही लोगों को, जहाँ
जाति की बीज बोई जा रही है, जहां जातीयता की बीज बोई जा रही है और उस पे फसल उगाने की तैयारी हो रही है, वहां ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आप भी यहाँ इस सभा में आए हैं, कैसे प्रेरित हो गए भाई आप? नहीं, इनकी जीवनी और इनकी जो कर्तव्य परायणा है और जो भी मंत्रालय इन्होंने अब तक संभाले हैं उन पर ईमानदारी का या भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। क्या बात है। और आप बताइए भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मधुकांत सिंह। मधुकांत सिंह, आप भी यहाँ आए हैं, आपको भी कुछ अच्छा लगा? इनके कर्मों का, और ये चूंकि हर भावना से उठे हुए व्यक्ति थे, इसलिए इनकी कर्मठता और हर भावना से ऊपर उठ कर के जो इन्होंने किया है हम लोग के लिए मिसाल है, और इनके कर्मठता को देखते हुए हमने यहाँ तक पहुँचा है। तो आप ये समझ गए होंगे कि माजरा क्या है और लोग कैसे हैं, लोगों के विचार इनके प्रति कैसे रहे हैं। तो ये आप स्पष्ट रूप से अब जान गए होंगे कि रामविलास पासवान राजधानी में नहीं, गांव में, देहात में, घरों में, कुटियों में और झोपड़ियों